हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन। और मैं आपको बता दूं डिस्कशन का मेन पॉइंट है कि जो मैंने 1000 प्रॉब्लम की सीरीज़ शुरू की थी उसको फिर से मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत लाइक भी किया था और बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये सीरीज़ फिर से चलाइए। तो देखिए 1000 जो प्रॉब्लम थी इसमें 18 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए थे लीनियर अलजेब्रा के। इसी तरीके से रियल एनालिसिस के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, लगभग 16 वीडियोस हैं। हर वीडियोस में आपके 10 to 15 प्रॉब्लम्स मैंने अपलोड किए हुए थे। तो ये जो सीरीज़ थी, और चाहे ये कॉम्प्लेक्स का हो 1000 सीरीज़ वाला, राइट, तो ये सारे ही फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूँ ये कैसे आप सारे वीडियोज़ को देख भी सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे थे वैसे ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो लीनियर अलजेब्रा का था इसमें मैंने 5 वीडियोस, उसके आगे मान के चल सकते हैं आप, जितने मैंने वीडियोस क्वेश्चंस अपलोड किए थे उसके बाद के यहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5, ये सभी मोर देन 1 आवर्स के वीडियो हैं जिसमें आप मेरे साथ लाइव भी इन सारे प्रॉब्लम्स को फ्रीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि ये सारे वीडियोस कब आपके लेक्चर शेड्यूल हैं और कब आप मेरे साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये थी समरी। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो इन सारे वीडियोस में डिस्कशन किए गए थे, वो एक एक क्वेश्चन को। लेकिन देखिए यहाँ पे जितने वीडियोस हैं ऑल दीज प्रॉब्लम आर ऑलरेडी सॉल्व्ड, राइट, सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे जो दूसरा पीपीटी है उसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने लेवल से सॉल्व कर लेंगे तभी फिर आप उन सारे प्रॉब्लम्स को जाके वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लेक्चर नंबर जो आपका 3 था। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 करके दिख रहा है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन चाहे वो CSIR से लिए गए हैं या IIT जैम से या गेट के प्रॉब्लम से लिए गए हैं, राइट। या तो सिमिलर हैं या उसमें कुछ माइनर चेंजेज भी किए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये जो है लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया गया है। आप जाएंगे वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे A and B n cross n real matrix such that AB is equal to BA is equal to 0 and AB is invertible, then which of the following are always true। ये आपको प्रेडिक्ट करना है which of the following are always true। पार्ट सी का प्रॉब्लम है, इसे पहले आप अपने मन से करेंगे एंड देन आप वीडियो पे जाएंगे देखने के लिए, राइट। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ, ऑप्शंस में मत जाइएगा। पहले देखिए कंसीडर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0। आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, राइट हैंड साइड 0 है, होमोजीनियस है, वेयर A इज m क्रॉस n रियल मैट्रिक्स और n की वैल्यू दिया है ग्रेटर देन m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व करा दिया है। पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद अपने मन से ट्राई करेंगे एंड देन यू मूव ऑन द वीडियो, राइट। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है, CSIR का आया हुआ क्वेश्चन, इसको भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, राइट। यहाँ देखिए कह रहा है इफ़ A इज़ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स एंड द डायमेंशन ऑफ द सोल्यूशन स्पेस ऑफ AX इज इक्वल टू 0 इज एट लीस्ट 2। देखिए इसके सोल्यूशन स्पेस की बात कर रहा है, डायमेंशन ऑफ द सोल्यूशन स्पेस यानी नल स्पेस कह रहा है, इसका जो डायमेंशन होगा कम से कम 2 होगा, राइट, एट लीस्ट 2। तो आपको प्रेडिक्ट करना है रैंक ऑफ A स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा, या रैंक ऑफ A स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा, या रैंक ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी देखिए प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बट फर्स्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पहले आपको सॉल्व करना है एंड देन यू मूव ऑन द सोल्यूशन पार्ट, क्योंकि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। इसके बाद देखिए दिस प्रॉब्लम इज अगेन आस्क इन, दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 2019 इन पार्ट सी, CSIR 2019। आई एम नॉट कन्फर्म वेदर इट इज़ जून और दिसंबर, लेकिन 2019 का ये प्रॉब्लम है और शायद जून का ही है ये। यहाँ पे दिया है A इज ए मैट्रिक्स AIJ 3 क्रॉस 3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। आइडेंटिफाई आपको करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका बताना है -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, AIJ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस भी हैं, राइट। इन ऑप्शंस को आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे
और पहले खुद से ट्राई करेंगे एंड देन यू सी द सॉल्यूशन, राइट। जैसा मैंने आपको बता दिया कि वीडियो जो है ये देखिए यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 सब में एटलीस्ट 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, राइट। आप 1 by 1 जाएंगे, सारे ही प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। और इसके आगे भी जैसे मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू करूँगा, राइट, वहाँ भी आप कोशिश करिए मेरे साथ आइए, प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व करिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, चलिए इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आएंगे, ये लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ भी मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए गए और यहाँ पे डिटेल में बताया सिलेबस क्या है, किसे हमें टारगेट करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर लगानी है। देखिए ये भी प्रॉब्लम आपका गेट में शायद आया हुआ प्रॉब्लम है जो मैंने लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आते हैं। सो द क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके पास आ गए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसके दो तरीके हैं, वो मैंने आपको पूरे मेथड में डिस्कस करके वीडियो में बताया है। पहला तरीका देखिए, फर्स्ट आइदर यू कैन टेक ए काउंटर एग्जाम्पल, चाहे आप काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों को ऐड करिए, रैंक निकालिए और काउंटर एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं कि वो क्या करे, ऑप्शन को डिस्कार्ड करे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम डिस्कार्ड हो, मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड हो। क्योंकि कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल से ऑलवेज क्या करेंगे आप, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, कभी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। उसका रीज़न है कि जब आप करेक्ट करेंगे तो हो सकता है एक के लिए करेक्ट हो जाए, दूसरे के लिए इनकरेक्ट हो जाए। लेकिन अगर इनकरेक्ट हो गया, एक बार वो गलत हो गया तो वो ऑप्शन गलत ही है। तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल से आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे ऑप्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन अक्सर CSIR में आते हैं। ये क्वेश्चन है पार्ट बी का और लेटेस्ट क्वेश्चन है, शायद 2018 का या 19 का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, कंसीडर द वेक्टर स्पेस ऑफ द रियल पॉलिनोमियल Pn इन x ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन किया है फ्रॉम P2 टू P3 और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन है, टी एफ एक्स 0 to x एफ टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स। देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से हर बार प्रॉब्लम आता है आपको। आप जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को ये बताया है। आप देखिए कैसे बेसिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये भी CSIR का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, लेट ए बी 5x5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ इंट्रीज इन R एंड बी बी द 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज, देखिए IJth। देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स है बेसिकली, ए जो मैट्रिक्स है 5x5 स्क्यू मैट्रिक्स है एंड सेकेंड जो बी मैट्रिक्स है विच इज ऑल्सो 5x5, बट इसकी जो टर्म है, देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी, इसके जो IJth एंट्रीज है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट से आपको बनाना पड़ेगा, राइट, IJ से, राइट। और यहाँ पे दिया है I और J की वैल्यू बता दिया फ्रॉम 1 to 5। कंसीडर 10x10 मैट्रिक्स गिवन बाय द ब्लॉक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, वो ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बनाया है, ए प्लस बी 0 और बी। यहाँ पे ए और बी आपको पता है दीज आर टू, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब आपको बताना है डिटर्मिनेंट जो सी का है वो 1 होगा, -1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है डिटर्मिनेंट जो सी का होगा 0 होगा, ट्रेस ऑफ सी कह रहा है 0 होगा, या ट्रेस ऑफ सी इज 5। चूंकि ये क्वेश्चन कहाँ से, पार्ट सी से है, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, राइट। इसे भी आप खुद पहले ट्राई करेंगे। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप जाके वीडियो में देख भी सकते हैं। बट सबसे पहले फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका डायगोनलाइजेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, राइट। यहाँ पे बेसिकली आप नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है, पार्ट बी का एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स होगा इज नॉट डायगोनलाइजेबल, एक कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। और ये भी CSIR का प्रॉब्लम है, आया हुआ क्वेश्चन है, राइट।
और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका डायगोनलाइजेबल्स पे ही है। आपको बताना है कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे आप, एंड देन यू सी द व्हाट वीडियोज़, जो मैंने वीडियो लिया है उसके बाद आप फिर उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये 2 लेक्चर आपको बता दिया, तीसरे लेक्चर के भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ए सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे वेक्टर्स कर लीजिएगा, इज ए सब स्पेस ऑफ R3, राइट। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें जो वेक्टर्स हैं वो सब स्पेस है R3 का। और ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, चाहे CSIR हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, और चाहे जैम का एग्जाम हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको बताना है दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज व्हेन इट इज इनकंसिस्टेंट, राइट। ये भी देखिए आपको बताना है, कंडीशन बताना है B1 B2 B3 की वैल्यूज़ क्या है। तो आपको वो कंडीशन बताने हैं। यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू B1, x प्लस 2i माइनस जेड इक्वल टू B2 एंड 2i माइनस 2z इक्वल टू B3। आपको बताना है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब इनकंसिस्टेंट होगा, वो B1 B2 B3 की वैल्यूज़ बतानी है। ये भी आप बना लेंगे, आप बहुत आसानी से, आपको मैंने बताया है कब नो सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको भी आप जाके बहुत आराम से वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, जिनको मैंने वीडियोस में ही राइट किया है, वहीं पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये समरी है जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि सारे ही वो 1000 जो प्रॉब्लम्स हैं उनका फिर से आपका डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। आप जाइए इन सारे वीडियोस को, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस, उसके बाद आप मान सकते हैं डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके आगे सारे प्रॉब्लम ऐसे ही, रियल आंसर्स का भी शुरू होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इन सारे ही प्रॉब्लम्स को जो आपको अभी दिखाया, इन सारे ही प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये समरी थी आपकी जो आज का डिस्कशन था। इसके बाद मैं जैसे ही नया वीडियो या फिर नया लेक्चर अपडेट होने वाला होगा, मैं यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूंगा और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे आप फॉलो कर लीजिए, राइट, और मेरे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।